वाली। रूही अपने कमरे का पंखा चलाकर गर्मी में सोने की कोशिश करती है। तभी वहां उसकी जेठानी के तीनों बच्चे आ जाते हैं। चाचा चाची, हमें भूख लग रही है, हमें रोटी बनाकर दो ना। बच्चों, चावल बने रखे हुए हैं, अभी तुम लोग चावल खा लो, शाम में रोटी खा लेना। नहीं नहीं, हमें रोटी ही खानी है। जैसे माँ बाप वैसे उनके बच्चे, इन पिद्दियों को भी रोटी ही चाहिए। 2 मिनट भी मुझे चैन से रहने मत देना। रूही उठती है और तीनों बच्चों के लिए गर्मी में रोटी बनाने लगती है। लेकिन इस बार रोटी बनाते बनाते रूही का हाथ ही जल जाता है। मेरा हाथ, एक तो ये गर्मी, ऊपर से अब इस गर्मी में ये हाथ की जलन। भगवान थोड़ा तो रहम कर मुझ पर। ये कैसे ससुराल वाले लिख दिए तूने मेरी किस्मत में। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और एक रोज शाम को बहुत तेज बारिश होती है। वाह, कितने दिनों बाद इतना अच्छा मौसम हुआ है। भाभी, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। मैं जानती हूँ तुम सब लोगों का पकौड़े खाने का मन कर रहा है ना? मैं अभी सबके लिए पकौड़े बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, पकौड़े नहीं, पकौड़े खाकर तो हमारे पेट में गैस बन जाती है। आप एक काम करो, सिल पर मूंगफली और लहसुन की चटनी पीस दो और उसके साथ साथ गर्मा गर्म रोटियां भी बना दो। हे भगवान, बारिश के मौसम में जहाँ हर कोई पकौड़े खाता है, इन लोगों को रोटी ही खानी है। इनका बस चले तो अपनी अंतिम यात्रा में भी ये अपने साथ रोटी लेकर निकले। रूही दोबारा किचन में जाती है और गर्मी में सबके लिए रोटी बनाने लगती है, जिसके चलते अब धीरे धीरे गर्मी में रूही की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। चलो, आज की 100 रोटियां तो बनकर तैयार हो गई, अब जाकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। 100 रोटियां लेकर जैसे ही रूही बाहर जाती है तो देखती है कि घर पर बुआ और मामी आई हैं। आइए, कैसे आना हुआ। रूही बहू, जाओ इनके लिए भी जल्दी से रोटियां बना कर ले आओ। बेचारी रूही खराब हालत में जाकर फिर से आटा गूंथ रोटी बनाने लगती है। लेकिन इस बार रूही गर्मी में गैस पर रोटी बनाते ही बेहोश हो जाती है। जब रूही बहुत देर तक किचन से बाहर नहीं निकलती तो प्रीति किचन में जाती है और देखती है कि रूही बेहोश हो चुकी है, जिसे देख वो सबको बताती है और अब सब लोग जल्दी से डॉक्टर को लेकर आते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी बहू को? वो बेहोश कैसे हो गई? लगता है ये गर्मी में कुछ ज्यादा ही देर तक काम करती हैं, इसीलिए इनके शरीर का पानी सूख गया है। हम इन्हें ग्लूकोज अभी चढ़ा देते हैं और ये मैंने कुछ दवाइयां लिख दी हैं। आप इन्हें ले आइएगा और कल आप इन्हें अस्पताल लेकर जाकर ग्लूकोज चढ़वा दीजिएगा। डॉक्टर की बात सुन सभी को अब रूही की फिक्र होने लगती है। इसी के साथ सबको एहसास भी होता है कि रोज रोज उनकी 100 रोटी की वजह से ही आज उनकी बहू की ऐसी हालत है। रूही बहू, हम लोगों को तो शुरू से ही इतनी सारी रोटियां खाने की आदत थी। हमने एक बार भी नहीं सोचा कि नई नवेली बहू इतनी सारी रोटियां बना भी पाएगी या नहीं। तेरी इस हालत की जिम्मेदार हम सभी लोग हैं। रूही माँ बिल्कुल ठीक कह रही है,